संस्कृत साहित्य के प्रिय अतिथियों, मैं संस्कृता श्रुता सूरजभान प्रयागराज से। जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि कुछ आपको कहना हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या बात जी? जी भाई, जहाँ किसी को कुछ लगे कि मुझे कहना चाहिए तो वो कह सकता है, निसंकोच। जी आइए, हम लोग प्रतिदिन प्रश्न तरंगड़ी का मॉडल पेपर हल कर रहे हैं और तीसरा मॉडल पेपर हल कर रहे थे। तो 50 प्रश्न तक हुआ था वैद्य जी। आज 51 नंबर प्रश्न से होगा। तो आइए हम लोग 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। 51 नंबर का प्रश्न है, व्रजन्ति ते मूढ़धिय पराभवम् भवन्ति माया विषयेन मायिनः इति उक्ति कस्य। तो कह रहे हैं कि यह उक्ति किसकी है वैद्य जी? यदि आप किरातार्जुनीयम का प्रथम स्वर का वाचन किए होंगे 46 श्लोक तक, तो आपको पता हो गया कि भैया द्रौपदी कही हुई है अथवा वनेचर कहा है, क्या वासंती कही है, अनसुईया। तो देखिए, वासंती और अनसुईया होगी ही नहीं। अब बचे दो लोग, द्रौपदी वनेचर। तो वनेचर 25 श्लोक तक कहा है, ये आगे वाला श्लोक है, तो इसका ए फार्मा सही हो जाएगा, द्रौपदी है ना। इसके आगे की लाइन, प्रवेश्य ही घ्नन्ति शठास्तथा विधान असमृतांगात् निशिता इवेशवः। एक बार पूछा था हितैषिणाम कौन सी विभक्ति 2021 में, तो इवेशय मतलब इवेशवा में विभक्ति पूछ सकता है तो प्रथमांत का बहुवचन है। यदि ते में पूछ ले तो प्रथमा का बहुवचन है। मूढ़धिया में पूछ ले तो भी प्रथमा का बहुवचन है। पराभव में पूछ ले तो भी द्वितीया का एक वचन है। यहाँ पराभव है तो के पावर एक जी। और ये जो आया है वो प्रथमांत बहुवचन है। तो इसमें अर्थांतरण न्यास भी है, सुक्ति वाक्य भी है वो वज्जी जी। तो 51 नंबर में ये हमारा द्रौपदी जो है, द्रौपद्या, यही सही हो जाएगा। आइए 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंकस्य घटना कुत्र घटिता। यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, उत्तर रामचरित में भूमिका पढ़े होंगे तो उसमें दिया है ना कि तृतीय अंक का जो घटना वो पंचवटी में हुई है। तो डी फार दादी सही हो जाएगा, लेकिन विकल्प पूरा पढ़ेंगे। क्या चित्रकूटे, क्या आम्रकूटे, क्या वाल्मीकि आश्रम में, क्या पंचवट्याम। तो यहाँ पर 52 में डी फार दादी उत्तर सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दुष्यन्तीं साकं शकुन्तलायाः विवाहस्य सूचना महर्षि काश्यपाय केन प्रदत्ता। मतलब कि दुष्यंत का जो शकुंतला का जो विवाह हुआ था साथ में, गांधर्व विवाह जी, तो इसकी सूचना काश्यप ऋषि को, कण्व ऋषि को कौन देता है? क्या अनसुईया प्रेमवदा बताती है, क्या गौतमी बताती है, क्या सांगरो बताता है, क्या अशरीरी छंदोमय्या वाणी। तो देखिए, आप पढ़े होंगे तो आप लगा लेंगे अशरीरी छंदोमय्या वाण्या, अर्थात 53 में डी सही हो जाएगा ना। कि देखिए, आकाश भाषित होता तो छंदोमयी वाणी से सुन जाते हैं। जैसे न कहते हैं कि ऋषिया मुनिया तू दृष्टा न तू करता रहे, तो ऋषि जो होते हैं दृष्टा होते, करता नहीं, वो तो सब जान जाते हैं आगे क्या होगा और आगे भी क्या होने वाला है। तो यहाँ पर 53 में डी सही हो जाएगा उत्तर। ऋषिया मुनिया तू दृष्टा रहे न तू करता रहे। समझ गए बच्ची जी। 54 नंबर का प्रश्न, शिवराज विजय से प्रथमे निश्वासे प्रथम पुष्प चयन करता। क्या गौरवटु था, क्या ब्रह्मचारी गुरु था, क्या श्याम बटु था, क्या यम। देखिए, ब्रह्मचारी यौन योग है ये नहीं है, ये दोनों फूल चुनेंगे ही नहीं। बचे दो लोग, श्याम बटु और गौर बटु। तो देखिए, सबसे पहले पुष्प का चयन श्याम बटुआ था, करियवा किया था, जो कलुआ था, काला रंग वाला जी। गौर बटुआ सो गया था, तो वही नहीं कि अलम भो अलम, मैंने देर तक सो गया, ऐसा 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 ऐसा। तो वो जैसे जाता है तोड़ने तब तक वहीं जाता है। श्याम बटु कहता नहीं, हमने पुष्प का चयन पहले ही कर लिया। तो यहाँ पर जो है 54 का सी सही होगा, सी फॉर चाची। 55 नंबर का प्रश्न देखिए। सुकनासोपदेशे अविनया नाम दूराचाराणाम गृहम न कथ्यते। मतलब कि इसमें कहा गया अवनियों का घर कहा गया, किसे नहीं कहा गया है सुकनासोपदेश में। क्या अविनव यौवनत्वम, क्या अप्रतिम रूपत्वम, क्या ऐश्वर्यमिरांधत्वम, क्या गर्भेश्वरत्वम। देखिए भाई जी, शुरू में ही सुकनासोपदेश जो प्रकरण ग्रंथ है कादम्बरी का, तो उसमें आप देखेंगे तो वहाँ दिया है ना, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, गर्भेश्वरत्वम, अमानुषशक्तित्वम च। यही 4 हैं। अविनया नाम मतलब कि अवनियों का घर, अवनियों का घर। तो 4 हैं, तो ये ऐश्वर्यमिरांधत्वम नहीं है, तो यहाँ पर 55 में सी सही हो जाएगा, सी फॉर चाची है ना। अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, गर्भेश्वरत्वम और अमानुषशक्तित्वम च, है ना जी। महति इयम खलु अनर्थ परंपरा, है ना, लाइन आप पढ़ेंगे तो 55 में सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए 56 नंबर को देखते हैं।
प्राप्ते मैत्री भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चै। अयम श्लोकांश कुतः उद्धृत। देखिए 7 ग्रंथ हैं। किरातार्जुनीयम 46 श्लोक, अभिज्ञान शाकुंतलम 22 श्लोक, किरातार्जुनीयम 46 श्लोक, निशतक में 111 आता है ना। निशतक कितने श्लोक हैं तो 111 होता है क्योंकि वो शतक है। तो उसमें परिशिष्ट इत्यादि लेकर 121 श्लोक पढ़ जाते हैं। और जब और मेघदूत में कुल 121 मल्लिनाथ के अनुसार है, 115 तो मानते हैं, 6 प्रक्षिप्त पूरा 121 मानते हैं। तो देखिए आप पढ़े होंगे तो मेघदूत लगा लेंगे जी। और ये सुक्ति वाक्य भी है, इसमें अर्थांतर न्यास भी है। 56 का हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए 57 नंबर का प्रश्न देखते हैं। न्यायात पथ प्रविचलंती पदम न धीरा असौ सुक्ति कुतः उद्धृता। क्या मेघदूत से है, क्या रघुवंश से, क्या निशतक से है, क्या किरातार्जुनीयम से है। देखिए आप 7 ग्रंथ पढ़े होंगे तो फट से बता देंगे, वाचन किए होंगे तो ये निशतक का है। कैसे जानते हैं बच्ची जी? है ना, उसमें आप देखेंगे धैर्य पद्धति का श्लोक होगा, 75 नंबर का श्लोक है। नीदंतु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतो लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमास्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। आ गया ना जी। न्यायात् पथ कहाँ का है? निशतक का है। तो हमारा 57 में से सही हो जाएगा। वसंती का छंद है, धैर्य पद्धति का है। समझ गए बच्ची जी? वाचन बहुत जरूरी है। हाँ, वाचन बहुत जरूरी है। सुमेलयत मतलब यहाँ मिलाना है। देखिए एक तरफ दिया प्रत्याहार, एक तरफ दिया संज्ञा। तो सल से क्या होगा? उष्म वर्णा, तो 1 का 3 हो गया। यण में अंतस्था, या वरल, यण संधि में नहीं होता। अच में क्या होता है? स्वर होता है, तो 4 नंबर में मिल गया। हल जो है क्या कहते हैं? व्यंजन होता है पूरा। और अल जो है संपूर्ण वर्ण, मतलब कि स्वर व्यंजन दोनों आ जाते हैं। तो देखिए पहला का तीसरा और दूसरा का पहला, तीसरा का चौथा और चौथा का पांचवा और पांचवा का दूसरे मिल रहा है। इस तरह से हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा भाई जी। 58 में डी सही है उत्तर। साल को मिला दीजिएगा उसमें से। अल है जो है वो संपूर्ण वर्ण है। हल हल वाला संपूर्ण वर्ण नहीं है भैया। भाई जी क्या कर रहे हैं? देखिए आप मिलाएंगे, देखिए इस तरह से मिलाइए। सल क्या है? उष्म वर्ण है। यण का है? अंतस्थ है। अच क्या है? आगे देखिए, देखिए सल देखिए उष्म में मिला दीजिए बच्चे। यण वाला जो है अंतस्थ में मिला दीजिए। अच क्या है? स्वर है, स्वर है। और देखिए अल क्या है? अल मतलब संपूर्ण हो गया ना, स्वर व्यंजन जी। और क्या बचा? हल, हल मतलब व्यंजन। तो इस तरह से ये हो गया। तो हमारा विकल्प आप जाएंगे देखेंगे तो डी वाला सही हो जाएगा। अरे मिलाया करिए भाई जी बढ़िया से। आइए देखते हैं 58 में डी फॉर दादी सही हो जाएगा विकल्प। लगाए उत्तर नहीं बच्ची जी? लग गया। 59 नंबर। अभिनीति एतद पूर्वस्य विषधातु आधार्यस्य का संज्ञा। यदि आप कर्म मतलब द्वितीय विभक्ति पढ़े होंगे तो आप जान जाएंगे। आधार के 3 ऐसे सूत्र हैं जो आधार की कर्म संज्ञा करते हैं ना जी। एक है जैसे ना अरे सिंहास्थासाम कर्म, एक है उपान्भांग वसह, और एक है अभिनिवेश्य। तो अभिनिवेश्य वाला है तो यहाँ कर्म संज्ञा हो जाएगी। 59 का एक फार्म में सही हो जाएगा। अधिकरण नहीं होगा, करण नहीं होगा, संप्रदान नहीं होगा। 4 विकल्प पढ़िए और उत्तर तब लगाइए। 59 का हमारा ए सही हो जाएगा। देखिए 60 नंबर खेचरा। ये देखिए कई बार आ गया, पीछे भी आया था। इत्यत्र कह समास है। देखिए खेचन में देखिए खेचरह इति खेचरह अलुक तत्पुरुष समास होगा। विभक्तियों का लोग हुआ ही नहीं है, इसलिए 60 का ए सही हो जाएगा। लेकिन पढ़ लेते हैं पूरा, क्या नहीं तत्पुरुष होगा, क्या बहुव्रीहि होगा, क्या व्ययभव। तो 60 में हमारा ए सही हो जाएगा अलुक तत्पुरुष खेचरह इति खेचरह। देखिए 61 नंबर का प्रश्न। जरहत इत्यत्र कह प्रत्यय। ये पूछ रहे हैं जरहत में कौन सा प्रत्यय है? ह्री यंग लुक लट प्रथम पुरुषैक एकवचनम, अथवा जय से लटः प्रथम पुरुषैक एकवचनम, अथवा ज्री कैप लटः प्रथम पुरुषैक एकवचनम, अथवा ह्री क्षत्रि लटि मध्यम पुरुष एकवचन। देखिए आप शिवराज विजय पढ़े होंगे, शुरुआत में ही आया ना असौ वेव चरकति बरभर जरहत च जगत ना जी। तो वहाँ पे लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन के साथ वहाँ जरहति बरभति चरकति। तो ये वाला इसमें सही हो जाएगा। री धातु से यंग लुक लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन वाला सही हो जाएगा। 61 का ए सही हो जाएगा।
आइए 62 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हरेत्र इत्यत्र कह संधि। देखिए जब आप पढ़े होंगे तो लगा लेंगे, क्या पर रूप संधि होगा, क्या पूर्व रूप हो गया, क्या वृद्धि संधि होगा, क्या गुण संधि होगा। तो देखिए इंग पदांतादत जो करता है वो पूर्व रूप करता है, तो इसमें क्या हो गया, पूर्व रूप है 62 का, बी वाला सही हो जाएगा। जैसे ना पर रूप और पूर्व रूप, वो आप देखिए ना कहीं भूल हो जाती है, तो यहाँ पर जो है हमारा 62 में बी था, बी वाला सही है। आइए 63 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ईस धातु तुमुन प्रत्यय की ईस धातु तुमुन प्रत्यय कृते किम रूपम भवति। एक पूछ रहे हैं कि तुमुन प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है इसमें, इस धातु से, क्या इष्टुम हो गया, क्या ईसितुम होगा, क्या इच्छितुम हो गया, क्या इच्छितुम होगा। जब आप प्रत्यय पढ़े होंगे ना तो तुरंत लगा देंगे कि भैया इस धातु से तुमुन प्रत्यय जब लगता है इष्टुम बनता है, ए फॉर अम्मा। समझ गए जी। देखिए बच्ची यहीं पे हम आपको और चीज़ बता देंगे। प्रत्यय की बात आ रहा है तो पहले 64 नंबर देख लेते हैं। मतु प्रत्यय उदाहरणम निर्धारणीयम, मतलब मतु प्रत्यय का उदाहरण इसमें कौन सा है, क्या विद्वान है, क्या पीमान है, क्या विद्यावान है, क्या धनिक है। तो देखिए 64 नंबर में आप पढ़े होंगे तो मतु प्रत्यय जो लगा हुआ है विद्यावान में लगा हुआ है, तो हमारा आप 64 में सी फॉर चाची सही हो जाएगा। लेकिन विद्वान में कोई पूछ ले कौन प्रत्यय है, क्षत्रिय है। तो देखिए एक ट्रिक है वह जी, जब सानच प्रत्यय लगता है तो अंतिम में जो न होता है पूरा मिलता है। जैसे आसीन है ना, आप कुछ हमें कक्षा की क्लास में जब आप पढ़ाएंगे जाएंगे टीजीटी में होंगे तो ना, आसीन भव मानस हंसे कुंद तुहिन ससिधवले, तो आसीना इत्यादि आ जाएगा, तो समझ लीजिए सानच है। अब मतु कहाँ होता जानते हैं, हलंत न मिलेगा तो वहाँ पे मतु प्रत्यय होता है। जैसे लगभग आपको धनवान मिलेगा, विद्यावान मिलेगा, देखिए नकार हलंत है। इसी तरह एक और आता है तवत प्रत्यय, धातु के बाद लगते हैं, उसमें भी नकार हलंत होता है, जैसे गतवान। तो गतवान में देखिए ये धातु का है, तो हमारा जो 64 में सी फॉर चाची उत्तर सही हो जाएगा। आइए 65 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 64 में सी और 65 नंबर का देखते हैं। उपान ध्वांग वसा इत्यत्र कति उपसर्गा संति। आप पढ़े होंगे, कारक बढ़िया से कर ले जाएंगे, क्या त्रय उपसर्ग हैं, क्या चत्वार हैं, क्या पंच हैं, क्या दो। देखिए ऊप ऊप, अब देखिए अनु, अनु, अधि, आंग, देखिए 4 उपसर्ग आ गए आपका, तो उसमें बी फॉर बेबी वाला सही हो जाएगा भाई, विकल्प। अब इसके आगे भी बताते हैं ना, अब अविनिर्सस्य उपान्ध्वांग वसह, और एक सूत्र और आता है सिंह अस्तासाम कर्म, ये सब आधार का ही कर्म संज्ञा करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना होगा। एक है 66 नंबर का प्रश्न, वासव दत्ता रचनास्ति। वासव दत्ता रचना है, क्या अल्पाक्षर श्लेषमयी है, क्या बृहदाक्षरमयी है, क्या विकल्प ए एवं बी उभव अथवा प्रत्यक्ष श्लेषमयी। देखिए वासव दत्ता जो कथा वो श्लेषमयी है, और कैसी है तो प्रत्यक्षर श्लेषमयी है, तो यहाँ पर 66 में डी सही हो जाएगा। आप वासव दत्ता का भूमिका पढ़े होंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, तो 66 में डी सही हो जाएगा उत्तर। आइए दुर्वाससा शकुंतलाये 67 नंबर का प्रश्न बच्ची। दुर्वाससा शकुंतलाये कस्मिन छंदसि शापः दीयते, अर्थात शकुंतला जब दुष्यंत के ध्यान में बैठी रहती है, चतुर्थंग में आप देखे होंगे पढ़े होंगे, तो वहाँ पे किस छंद में देते हैं, है ना श्लोक, विचिन्तयन्ती अमनन्यमानसा तपोधनं वेशिनमामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतमिव, है ना। वदन्ति वंशस्तविलं जतौ जरौ, अथवा जतौ तो वंशस्तमुदीरितं जरौ, तो वंशज छंद है, ए फॉर अम्मा सही हो जाएगा। और उसमें काव्यलिंग अलंकार भी है, उपमा श्लेष तीनों मिलते हैं। जब चारों लाइन पढ़ेंगे आप, इसमें दुर्वासा साफ दिए हुए हैं कि तुम स मनो दो संयंत को, त्वाम माने तुम शकुंतला उसको नहीं देखोगी, माम माने मुझे आए हुए, माम शब्द वहाँ पे आया दुर्वासा के लिए आया है, समझ लीजिए बच्ची, प्रश्न कई बनते हैं यहाँ से। आइए देखते हैं 68 नंबर का प्रश्न, इसमें ए सही हो गया 67 में। 68 नंबर का प्रश्न देखिए, रहस्यनोज्ञाम अधिगम्य भूभृतः अत्र भूभृतः पदे विभक्ति अस्ति। देखिए भूभृता जो पंचमी षष्ठी के एक वचन में बनता है, लेकिन यहाँ कहाँ का है, क्या पंचमी विभक्ति एक वचन का है, क्या षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, क्या द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है, क्या एकस्माद एक सही है। देखिए ये लाइन देखे पूछा है तो ये स्पेशल कहाँ का है, ये स्पेशल आप पढ़े होंगे किरातार्जुनीय में,
तो आप कर ले जाएंगे ना, तीसरे श्लोक में है जी। कि रहस्यनुज्ञाम् अधिगम्य भोवृतः ससौष्ठय औदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थाम इति वाच्यमादधि। तीसरे श्लोक में कहता नहीं है वनेचर, और पंचाली रीत है 3 और 36 श्लोक में पांचाली रीत है, बाकी वैदर्भी है प्रथम सर्ग में किरातार्जुनीय, और इसमें वृत्तानुप्रास अलंकार भी है भाई। तो यहाँ भूवृत्तम में षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, स्पेशल पूछा है लाइन दे करके, तो यहाँ पर 68 में बीफार बीबी वाला सही हो जाएगा आप सब। आइए 69 नंबर का प्रश्न देते हैं। लक्ष्मी कपट नाटकस्य रिक्त स्थान पूरे यदि आप सुगना सुपदेश का वचन किए होंगे तो भर देंगे लक्ष्मी कपट नाटकस्य प्रस्तावना, तो बीफार बीबी सही हो जाएगा। संगीतशाला नहीं होगा, साधुवाद नहीं होगा, गुढ़ नहीं होगा, तो इसमें कौन सही होगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। आइए 70 नंबर का देखते हैं। वांतो ई प्रत्यय इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते। वांतो ई प्रत्यय एक सूत्र दे दिया है, इसका उदाहरण आपसे पूछ रहा है। क्या नायका होगा, क्या नाभ्यम होगा, क्या पावका होगा, क्या विष्णुवे होगा? देखिए भाई जी, आप जब पढ़ेंगे वांतो ई प्रत्यय जो है ना, वहाँ पे 9 प्लस यत नाभ्यम और 9 प्लस यम भी बनता है, यत यम दोनों बनता है संधि विच्छेद, और बनता है नाभ्यम ही, अयास संधि बनता है। तो इसमें हमारा 70 में भी विकल्प सही हो गया। आइए 71 नंबर का प्रश्न देते हैं। नृ शब्दस्य षष्ठी विभक्तौ द्विवचने रूपम, षष्ठी विभक्त द्विवचन में पूछ रहा है। देखिए द्विवचन में रूप नृ शब्द कैसे चलता है, जैसे पितृ का चलता है ना, नरव नरव नृभ्यम 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 नरोह नरोह हे नरव, तो नरोह नरो कहीं मिल रहा है व्यास जी? तो पहले मिल रहा है, तो 71 का ये हमारा सही हो जाएगा। नरो नरयो नृयो नहीं बनता, नरो बनता है, तो अर्थात 71 का ये सही हो गया। ए फॉर अम्मा। 72 नंबर का प्रश्न देखते हैं। युष्म शब्दस्य द्वितीया विभक्तौ एक वचने रूपम भवति। द्वितीय विभक्ति का पूछ रहा है युष्म शब्द का। देखिए द्वितीय विभक्ति में कैसे बनता है, तो देखिए एक वचन का ही पढ़ लेते हैं। एक वचन में पूछा हुआ है, तो जैसे नहीं बनता है त्वम त्वाम त्वा त्वया तुभ्यम ते त्वा तव ते त्वयि, देखिए वहाँ बनता है ना त्वाम वाम वह ते वाम वह ते वाम वह, विकल्प से बनता है। देखिए द्वितीय विभक्ति में त्वाम बनता है, फिर जो है त्वा विकल्प से बनता है, तो यहाँ त्वा कहीं दिया तो वही सही है, बी में दिया है तो बी वाला सही हो गया। और कहीं त्वाम में विसर्ग वो अनुस्वार दे देता है तो गलत हो जाता है, क्योंकि म जब बनता है त्वाम बनता है वो मकार हलंत वाला है, और यंत में रहे तो भी अनुस्वार भी दिया रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन शुद्ध तो त्वाम ही होगा। और त्वा। आइए 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। सैनिक देश की रक्षा कर, देखिए इस समय चल भी रहा है समय, पाकिस्तान से लड़ाई भी चल रहा है हम लोगों का, भारत से जी। तो इस समय जैसे ना वो किरातार्जुनी में है कि दुर्योधन के जो सैनिक हैं वो अपने कार्यों में लगे रहते हैं, उसमें कोई गुटबाजी नहीं है। और अपने यहाँ भी देख लीजिए जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनमें भी इस समय कोई गुटबाजी नहीं, क्योंकि यहाँ पे देश की बात है। जब देश की बात हो, राष्ट्र की बात हो, तो एक हो जाना चाहिए। तो इस समय जितने भी राजनीतियाँ पार्टियाँ हैं सब बुद्धिमानी का काम किया है जी, सब एक हो गए। सैनिक जो है उसमें कोई गुटबंदी नहीं है, वे अपने देश के लिए रक्षा कर रहे हैं। हम लोगों को सौभाग्य की बात है प्रयागराज में बहुत सुरक्षित हैं भाई। तो देखते हैं इसका सामान्य अनुवाद पूछा जा रहा है। तो क्या सैनिकाः देशं रक्षन्ति होगा, क्या सैनिकाः देशस्य रक्षन्ति होगा, क्या सैनिकाः देशं रक्षति होगा, क्या उपयुक्त सर्वम? देखिए सैनिक देश की रक्षा करते हैं तो सैनिका बहुवचन है, तो देशम रक्षन्ति सैनिका रक्षन्ति करता सैनिका है, सैनिक है, तो किसकी? तो देश की। तो हमारा 73 का ये सही हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है। शिष्या प्रश्नम पृच्छन्ति इत्यस्य कर्मवाच्यम, मतलब कर्मवाच्य पूछ रहा है, ये कर्तवाच्य में है वह जी। तो इसका कर्मवाच्य में क्या बनेगा? क्या शिष्येण प्रश्न पृच्छते बनेगा, क्या शिष्य प्रश्न पृच्छन्ते बनेगा, क्या शिष्य प्रश्न पृच्छते बनेगा, क्या शिष्य प्रश्न पृच्छते बनेगा? यदि आपको कर्तवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य आता होगा तो आप बदल लेंगे। यदि कर्तवाच्य में है तो कर्मवाच्य में जाएगा, जहाँ कर्म का भाव रहेगा भाववाच्य में जाएगा। तो यहाँ कर्म दिया है तो कर्तवाच्य का है, कर्मवाच्य में जब जाएगा शिष्य ही प्रश्न पृच्छते, सी विकल्प सही हो जाएगा। 74 का सी फॉर चाची। 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। मेघदूती विंध्याचल तले प्रसृता नदी का, मतलब विंध्याचल की तलहटी में कौन सी नदी बहती है? क्या रेवा बहती है, क्या चरमणा बहती है, क्या सिप्रा, क्या गंधवती? यदि आप पढ़े होंगे मेघदूत पूर्व में तो रेवा बहती है। हाँ है ना एक लाइन कि रेवम द्रक्षस उपलविसमे विंध्यपादे विषेणम भक्तिक्षेदयी रेव विरचितां
होती मंगे गजस्य। पूर्व में 19वां श्लोक है भाई जी। तो रेवा का एक नाम दूसरा नर्मदा भी है। एक नर्मदा रेवा दोनों आ जाए तो भयो लगा देना भाई, क्योंकि एक ही है, एक ही नदी है। हाँ, या रेवा या नर्मदा, तो आप समझ लीजिए कि तो यहाँ पे रेवा नर्मदा की बात है। तो यहाँ पर 75 में ये सही हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है, नैराश्रयाहंतहता मनस्विता एतत् कस्य कस्य वचनम। पूछ रहे हैं ये किसका वचन है। देखिए अब वचन किए होंगे तुरंत बता देंगे भाई। वनेचर द्रौपदी, तो लोग बोलते हैं युधिष्ठिर, और नहीं बोलते तो युधिष्ठिर सुनते हैं, एक बार भी नहीं बोलते। ए ते सुना कोपी, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। तो डी और सी वैसे कट गया, बचा ए और बी। तो देखिए 25 तक कहते हैं, लेकिन निराश्रया हता मनस्विता कहती हैं कि वो द्रौपदी कहती हैं ये श्लोक को। तो इसमें पूछ रहा है कस्य वचनम, तो द्रौपदी कथनम वचनम, तो इसमें बी वाला सही हो जाएगा। और निराश्रयाम देखिए भज्जी बहुत बारीकियां हैं, बहुव्रीहि समास। अरे भज्जी पढ़ते हैं आप आज का। और हताम जो प्रथमांत एक वचन है, और मनस्विता में वीनी प्रत्यय तल प्रत्यय प्लस टाप। और ये 63वां श्लोक है, किरातार्जुनियम का द्रौपदी बोलती है। तो यहाँ पर 76 हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। हाँ, सुक्ति वाक्य भी है। निराश्रयाहंतहता मनस्विता, खूब पूछा है परीक्षा में, बहुत बार आता है, बहुत प्रसिद्ध ये सुक्ति वाक्य है। आइए 77 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दृष्टया धूमाकुलित दृष्टि अपि यजमानस्य पावकः एव आहुति। देखिए यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया, पावक है भाई जी। तो आगे स्वर है तो लोपा साकल्य से हो गया। कहीं कहीं आगे व्यंजन रहता है तो विसर्ग का लोप रहता है, तो हल सर्वे शाम से रहता है। बारीकियां समझिए आप जी। एव आहुति ही पतिता एतस्मिन् वाक्य पावक इति शब्देन कह संकेत। मतलब पावक शब्द किसका संकेत हो रहा है? क्या शकुंतला का हो रहा है, क्या दुष्यंत का हो रहा है, क्या कण्व का हो रहा है, क्या यज्ञशाला का। देखिए आप पढ़े होंगे तो आप कर ले जाएंगे, ये दुष्यंत के लिए पावक शब्द से संबोधित हो रहा, संकेत हो रहा है। और पावक में भी कभी कभी संधि विच्छेद पूछ लेता है व्याकरण में, तो आयात संधि लगा लेना भाई। भाई जी, आयात संधि चो यवा यावह। आइए 77 में भी सही हो गया। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुटपाक प्रतीकासु रामस्य कर्णोरस्य इदम कथनामस्ति। देखिए उत्तरामचरित पढ़े होंगे, पहला ही श्लोक मुरला बोलती है ना कि अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् अंतर्गूढ़घनव्यथ पुटपाक प्रतीकासु रामस्य करुणोरस्य। मुरला बोलती है, अनुष्ठुप छंद बोलती है, पूर्ण अलंकार भी है। तो यहाँ 78 में भी सही हो जाएगा। क्या तमसा कहिए, क्या मुरला, क्या वासंती, क्या गंगा। या गंगा तो बोलती ही नहीं। यहाँ पे मुरला तमसा का लगातार चलता है, और राम और वासंती वो बीच में सीता भी हैं। तो यहाँ पे हमारा 77 में और 78 में भी सही हो गया। 79 नंबर का प्रश्न देखते हैं। नीति शतक से मंगलाचरण छंदावर्त। तो देखिए आप टीजीटी की तैयारी वैजी कर रहे हैं, तो मंगलाचरण हर ग्रंथों का आपको याद होना चाहिए। तो नीति शतक का पूछ रहे हैं किस छंद में है। यदि आपको मंगलाचरण याद होगा तो आप कर ले जाएंगे कौन सा छंद है ना। कालादिन वचिन्नानंत चिन्ह मार्त मूर्तये स्वानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे। तो देखिए इसमें अनुष्टुप छंद है और स्वाभावोक्ति अलंकार है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, 8 गुणे 4 तो 32 वर्ण टोटल होते हैं। तो 79 हमारा डी विकल्प सही हो गया। बस जी हम आप सब हम बिल्कुल एक भी खड़ंजा नहीं छोड़ रहे हैं जी। बिल्कुल हाँ, कोचिंग वाले खड़ंजा छोड़ देते हैं जी, ताकि दोबारा आइए हमारे यहाँ पढ़िए। हम एक भी खड़ंजा नहीं छोड़ रहे, सारा छोड़ेंगे तो हम लोग गिर जाएंगे। हाँ, खड़ंजा नहीं छोड़ना है। 80 नंबर का प्रश्न है। शिवराज विजय से संदर्भे किम असत्य। मतलब कौन सा गलत है। देखिए अस्य लेखम का दत्त वैसे ही तो सही है, का दत्त है ये हैं। अस्य नायक शिवाजी है ये हैं। शिवराज विजय त्रयोदश निश्वासा संत 13 निश्वास नहीं, 13 जो है निश्वास नहीं है, 12 निश्वास है, 3 विराम है। ये गलत हो गया। यही पूछ रहा है, यही सही है, लेकिन विकल्प चौथों पढ़ लेते हैं। शिवराज विजय है प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास वर्तते, ये तो है यही है। तो यहाँ पे गलत पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। तो 80 में हमारा सी फार चाची सही हो गया विकल्प। 81 देखते हैं। अपरिणाम उपसमोदारुणो लक्ष्मी मद इयम सुक्ति कुत उद्धृतास्ति। यह सुक्ति वर्ग कहाँ से है। तो आप सुखना सुख प्रदेश पढ़े होंगे तो कल ले जाएंगे। फारम्मा क्या उत्तरामचरित का है, क्या निशतक का है, कि किरातार्जुनियम का है। तो नहीं किराता, ये सब कहीं नहीं है, ये सुखना सुख प्रदेश का है। समय मत गंवाइए बच्ची, आगे चलिए। 82 नंबर का प्रश्न है। मनीषा इत्यस्य संधि विच्छेद अस्ति। पूछ रहे हैं मनीषा में संधि विच्छेद कौन सा है। देखिए बच्ची, जब मनीषा का संधि विच्छेद बनता है तो मनस प्लस ईसा अस की टी संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर है सकारांत हलंत बचता है। तो दी फाड़ दादी वाला हमारा सही हो जाएगा। मन प्लस ईसा और मनस ईसा, मनसस ईसा बिल्कुल गलत है। मनस प्लस ईसा विकल्प डी वाला सही है।
देखिए एक सूत्र आता है ना, स्कंदवादिश पर रूपम वाच्यम, पर रूप करता है ना, दीर्घ संधि का अपवाद है। इसमें कई ठू बनते हैं, सकंदु, करकंदु, मनीषा, हलीसा, मार्तंडा, कुलता, पतंजलि, सीमंता, लांगली, सारंग इत्यादि शब्द बनते हैं जी। यहाँ पर डी वाला सही हो गया 82 में। तो आइए 83 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एत शब्द से स्त्रीलिंगे द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। ये पूछ रहे हैं कि स्त्रीलिंग का द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में रूप क्या होगा। देखिए क्या एना होगा, क्या एनान होगा, क्या एतान होगा, क्या एतान होगा। देखिए आप शब्द रूप, सर्वनाम शब्द के शब्द रूप याद होंगे तो 83 में आप एक कर ले जाएंगे, एनाह बनता है वैद्य, ध्यान दीजिए जी। 83 में ये सही हो जाएगा। 84 देखिए, प्रधि इति शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपम भवति। पूछ रहे हैं प्रधि शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप क्या होगा। देखिए वैद्य, प्रधि शब्द का जब रूप चलता है ना, प्रध्यय चलता है। हाँ नहीं प्रध्यय बहुवचन। प्रध्यय प्रथम 1 के पावर 3 2 के पावर 3 में प्रध्यय बनता है, लेकिन प्रधि का प्रथमांत एक वचन में विसर्ग रहता है वैद्य जी, तो ध्यान दीजिए चलता है ना, प्रधि ही प्रध्यय प्रध्यय, अब प्रध्यम प्रध्यय प्रध्यय। देखिए प्रध्यम बन रहा है द्वितीय के विषय में, और वहाँ पे षष्ठी में प्रध्यान बनता है, ये भी देखिए बारीकियाँ हैं। तो 84 हमारा बी विकल्प सही हो गया। सोमनाथ तीर्थ के न जीता, मतलब सोमनाथ तीर्थ मंदिर मतलब तोड़ फोड़ के कौन जीता था। क्या साबुद्दीन रहा, क्या कुतुबुद्दीन, क्या अकबरेण, क्या महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी नहीं था कि मैं मूर्ति तोड़ता हूँ, मैं बेचता नहीं हूँ। तो इसमें 85 का डी सही हो गया। आइए 86 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वयम अपिस्तु स्वांक आगत सत्ववृत्तया शिवस्य गण अत्रैव निशाम एतत् कस्य वचन। देखिए शिव इत्यादि की बात कौन करेगा, गौर सिंह करेगा, यौन योग करेगा ही नहीं। यौन योग और गौर सिंह से चलता है ना, लास्ट में वार्तालाप चलता है। वो केले के 2-3 हिल रहे हैं खम्भे, तो वहीं का श्याम बटू ब्रह्मचारी होगा ना, यौन युवक गौर सिंह में से, तो उसमें छांट लीजिए, गौर सिंह की ये लाइन है, तो 86 में डी सही हो जाएगा। आइए 87 नंबर का प्रश्न देखते हैं। भारवी कस्य सभा पंडित आसी। भारवी किसके सभा पंडित थे। क्या चालुकवंश से विष्णुवर्धन के, क्या विक्रमादित्य से, क्या जयचंद्र से, क्या हर्षदेव से। देखिए भारवी में भी है, विष्णुवर्धन में भी है, तो भारवी से विष्णुवर्धन लगा दीजिए, विक्रमादित्य मत लगाइएगा, समझ गए। तो हमारा 87 में ये उत्तर सही हो जाएगा। अब दे दिया है छंद का लक्षण, पूरा नहीं दिया, आधे दिया, तो आप पकड़ कैसे पाएंगे। जब आपको छंद का लक्षण याद होगा तो आप पकड़ लेंगे। बस जी समझ रहे हैं पूरी बात जी कि नहीं समझ रहे हैं। समझ रहे हैं। दिया है तऊ जगह है, क्या दिया है, तऊ जगह। अब आप बताइए, पढ़ कर बताइए कौन सा किसका होगा। बता सकते हैं आप, नहीं बता पाएंगे, आपको आता ही नहीं। क्या शार्दुल विक्रीडित छंद का लक्षण है। शार्दुल विक्रीडित क्या क्या है जानते हैं, वो है ना, सूर्या स्वैर्म सजस ततास गुरवः शार्दूल विक्रीडितम। तो लाइन कहीं फंसा ही नहीं, ये नहीं है। वंशस्थ देख लेते हैं। जतौ तो वंशस्तमुदीरितम जरौ, जतौ जरौ, तो जतौ जरौ इसमें नहीं फंसा। इंद्र वज्रा छंद से देखते हैं। स्याद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, भिड़ा जी, भिड़ गया, तौ जगौगः भिड़ गया, तो क्यों कौन सा है, इंद्र वज्रा है। तो आगे वाला मालिनी का देखते हैं लक्षण। नन माया युतेयम मालिनी भोगी लोकै, नन माया युतेयम मालिनी भोगी लोकै। तो ये नहीं है, तो हमारा 88 में सी सही हो गया, इंद्र वज्रा। तो आपको लक्षण आना चाहिए। हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में वैद्य जी 22 नंबर का श्लोक जो दार्शनिक है श्लोक है, और खूब पूछता है ना, और उसमें है इंद्र वज्रा, है ना। अर्थो ही कन्या पर की वह तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायं विशद प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासैवान्तरात्मा इति निष्क्रांता सर्वे। आता नहीं है, और इसमें पूछता है लास्ट वाली लाइन में कौन सा अलंकार है, अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है, खूब पूछता है। तो भाई जी इसमें कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। आइए सर्व 89 नंबर का देखते हैं। सर्व शब्द से पुल्लिंगे सप्तमी एक वचने रूपम स्यात्। प्रश्न अच्छे से पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। देखिए जब पुल्लिंग बनता है तो सर्वस्विन बनता है जी। हाँ तो यही वाला सही है। 89 का बी वाला सही है। ए सी और डी वाला बिल्कुल गलत है, और बी वाला सही हो गया 89 में। देखिए 90 नंबर का प्रश्न। शब्द रूप देखिए आपका तैयार होना चाहिए भाई, धातु रूप। अदस इति सर्वनामना नपुंसक, नपुंसक से द्वितीय द्विवचन से रूपम। ये नपुंसक लिंग, अदस का नपुंसक लिंग और द्विवचन का पूछ रहे हैं।
द्वितीय द्विवचन का देखिए जी। चलता है उसका ना नपुंसकलिंग मध्य शब्द का अधः अमु अमुनी अधः अमु अमुनी तो अमु बनता है तो अमु देखिए कहीं पर है सी वाला है तो सी वाला सही होगा असौ अमुम अमुनी नहीं बनता देखिए बच्ची एक अमुम है जी। ये पुल्लिंग में बनता है अमुम बी वाला जो है और जब स्त्रीलिंग बनता है अमुम तो बड़ा ऊ हो जाता है बारीकियां देखिए और अमुम तो बनता है प्रथमांत बहुवचन में 1/3 2/3 में नपुंसक लिंग में और असो वाला जानते हैं आप उसमें बनता है स्त्रीलिंग में। आइए देखते हैं 91 नंबर का प्रश्न आ गया फिर से वही निशतक का अब जो आपको हम बतला के आए हैं आगे लेकिन प्रश्न में कुछ और पूछ रहा है। स्वानुभूति कमानाय नमः शांताय तेजसे अत्र तेजसे इत्यर्थ का विभक्ति देखिए तेज से जो है ना नमः आया है तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसठ योगा चतुर्थी विभक्ति होती है तो यहाँ सी सही हो जाएगा। बहुत सरल प्रश्न है 91 तो 91 नंबर का सी सही हो गया विकल्प क्या प्रथमा होगा क्या द्वितीय होगा क्या तृतीय होगा क्या चतुर्थी सही है तो 91 में सी फर्चाची सही हो गया। 92 नंबर का प्रश्न देखते हैं अभिज्ञानम इत्यस्य तात्पर्य अभिज्ञान शाकुंतले वर्तते कहते हैं अभिज्ञान का तात्पर्य क्या है शाकुंतलम में तो क्या मित्रता होगा क्या ज्ञानम होगा क्या अध्ययनम होगा क्या अंगुलिकम होगा तो अंगूठी अंगुली में पहनी जाती है विज्ञान वाला जो है हमारा 92 में डी उत्तर सही हो जाएगा। ये तो बहुत सरल है। 93 नंबर का प्रश्न देखते हैं पितृ शब्द से शुद्ध रूपम किम क्या पितृन होगा क्या पितृणा होगा क्या पितृण होगा क्या पितस्य होगा। देखिए भाई जी पितृन शब्द जो होता है नकार हलंत होता है और ता में जो री होता है बड़ी री होती है तो यही वाला सही है ना चलता है ना पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितृन तो वही चलता है तो पितृन हमारा सही होगा 93 में ये सही हो गया। हरय इत्यस्मिन पदे कह संधि हरय पूछे जाए गुरवे पूछे जाए विष्णु पूछे सब अयात संधि है तो इसमें सी है हमारा सही हो गया गुण संधि नहीं होगा यण संधि नहीं होगा वृद्ध संधि नहीं होगा अयात संधि होगी तो हमारा 94 में सी विकल्प सही हो गया। ये सामान्य संधि पूछ रहा है आपको बनना चाहिए संधि विच्छेद सूत्र और किसका है और किसका अपवाद है ये सब बनना चाहिए। 95 नंबर का प्रश्न कालिदास अनुसारम चेतना अचेतनेषु कृपणः कः भवति आया नहीं पंक्ति उसमें पूर्व मेघ में कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु जो कामी व्यक्ति होता है जो कामर्थ है कहीं दिया हुआ है जी डी में हाँ तो यही वाला डी वाला सही हो जाएगा क्षुधार्थ शोकार्थ और रोगार्थ नहीं होगा हमारा डी वाला कामार्थ है उत्तर सही हो जाएगा 95 में। 96 देखिए बाणभट्ट से निवास स्थानम आस्थित देखिए कभी परिचय भी आपको पढ़ना चाहिए जी क्या प्रीतिकूट होगा क्या चित्रकूट होगा क्या अम्रकूट होगा क्या साकेत होगा देखिए बाणभट्ट प्रीतिकूट वाले हैं जी तो 96 का ए विकल्प सही हो जाएगा। समान परिचय पूछ रहा है जीवन परिचय। 97 देखिए अभिज्ञान शाकुंतलस्य कथा महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि प्राप्यते अभिज्ञान शाकुंतलम कथा महाभारत किस पर्व से देखिए आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम है और वन पर्व से किरातार्जुनी में सधी चरितम इत्यादि है और सभा शिशुपाल है शांति पर्वण से भाई जी कुछ बता सकते हैं तो देखिए 97 में जब आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम है तो हमारा सी वाला विकल्प सही होगा 97 सी खर्चाची। 98 नंबर देखिए पुराणेषु मेघदूतस्य विरही यक्षस्य किम नाम उपलभ्यते मतलब कहते हैं जो विरही यक्ष है उसका नाम क्या ब्रह्मवैवर्त पुराण में हेममाली मिलता है और विशालाक्षी मिलता है यक्षिणी का नाम। अब सामान्य रूप से पूछे मेघदूत में यक्ष का क्या नाम है तो कुछ नहीं है भाई प्रश्न पूछा एक बार आयोग ने तो ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार पूछेगा तो हेममाली और देखिए ये ब्रह्मवैवर्त पुराण ही तो है लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण में देखा पुराणेश देखिए पुराण में हायर पूछा है कौन सा प्रत्यय है ट्युह प्रत्यय है बिहार में भी पूछा है पुराण में ट्युह प्रत्यय आधा ट यम उ की मात्रा और विसर्ग हाँ तो हेममाली वाला इसमें सही हो गया 98 में भी राजवाहन इत्यादि कुमार गुप्त सातवाहन इत्यादि इसमें है ये नहीं है हेममाली है सही हो गया। 99 देखिए कस्मिन काव्ये सर्गान्ते लक्ष्मी इति पदम प्राप्यते तो लक्ष्मी देखिए श्री से शुरू होता है लक्ष्मी से अंत होता है किरातार्जुनी है तो हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। कुमार संभव है ये नहीं है न सदी चरित है ये नहीं। हरविजय देखिए हरविजय ये सबसे बड़ा ग्रंथ है महाकाव्यों में आपको पूछता है तो हमारा 99 में डी सही हो गया ना। लास्ट में आया है उसमें क्या कहा जाता है कि माल निचंद में विधि समय नहीं होगा दीप्ति संघार जी में ना उसमें पोड़ोपमा अलंकार भी है तो हमारा 99 में डी विकल्प सही हो जाएगा। 100 नंबर का प्रश्न है विलासवती कस्य पत्नी आसीत तो विलासवती किसकी पत्नी है क्या सुकनास की है क्या तारापीठ की है क्या चंद्रापीठ की है क्या पुंडरीक की। देखिए सामान्य परिचय माता पिता का नाम आपको आना ही चाहिए तो हमारा तारापीठ जो है विलासवती कस्य पत्नी तारापीठ अर्थात उनका चंद्रापीठ की मम्मी है। तारापीठ और ये विलासवती से चंद्रापीठ नहीं उत्पन्न हुए हैं तो हमारा 100 में विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। आइए 101 प्रश्न को देखते हैं।
विभाति कायः करुणाकुलानां रिक्तस्थानं पूरयतः। अब वाचन किए होंगे, देखिए वह जीप कर ले जाएंगे। विभाति कायः करुणाकुलानां परोपकारेण न चंदनेन, कहीं दिया हुआ है जी डी में। हाँ, तो विकल्प वाला डी सही हो जाएगा। कुंडलेन और कंकड़ेन और कंजलेन नहीं सही होगा। ये परोपकार पद्धति का है, परोपकार दिया तो पकड़ सकते हैं उसमें ना। जी। पहला वाला श्लोक वही है उपजा छंद में, तो इसमें 101 का डी वाला सही हो जाएगा। 102 नंबर पद वाक्य प्रमाणज्ञो भवभूति नाम जतुकर्णी पुत्र इति केन उत्तम, यह कथन किसने कहा है? ठीक है, पद वाक्य प्रमाणज्ञ वाला जो है ना सूत्रधार कहता है, सूत्रधार कहता है। प्रथम अंक में कहता है बच्ची, तो यहाँ विकल्प सी बी वाला सही हो गया। देखिए पद से क्या होता है जानते हैं? पद से व्याकरण का बोध होता है, वाक्य से उसका मीमांसा का बोध होता है, प्रमाण से न्याय का बोध होता है। और अपने उत्तरम चरितम में दो जगह दो तरह से दिया हुआ है, तो आप समझ लीजिए पद जो है व्याकरण है और वाक्य जो है मीमांसा है और प्रमाण जो है न्याय है। तो यहाँ पर हमारा 102 में भी सही हो गया, क्योंकि उत्तरम चरित आप कपिल देव द्विवेदी का पढ़ेंगे तो कहीं एक जगह सही दिया है, एक जगह गलत दिया है, तो आप सही कर लीजिए। 103 नंबर का जो प्रश्न है, छाया सीतया सह दंडकारण्ये रामभद्रम का पश्यति, तो छाया सीता के साथ दंडकारण्य में कौन आती है जो रामभद्र को देखती है? क्योंकि सीता के साथ तमसा रहती है और राम के साथ वासंती रहती है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कौन, तो यहाँ तमसा हो जाएगा, सीधा सीधा उत्तर आपका विकल्प बी वाला सही हो जाएगा। भागीरथी मुरला और न काचित, ये होगा ही नहीं। तो 103 में हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। 104 नंबर स्वर संधव और आदेशो भविष्यति, देखिए क्या ऋकारात अकारे परे, क्या अकारात ऋकारे परे, क्या अकारात लकारे परे, क्या लकारात अकारे परे। देखिए वृत्ति भाग पढ़े होंगे संधि का, तो आप कर ले जाएंगे, इसमें विकल्प भी सही हो जाएगा भाई जी। अकारात ऋकारे परे और आदेशो भविष्यति, विकल्प भी सही हो जाएगा। आइए 105 नंबर का प्रश्न देखते हैं। श्री इति शब्दस्य पंचमी एक वचनस्य रूपम चिनोत, क्या श्रिया होगा, क्या श्रिय होगा, क्या श्री होगा, क्या एकस्माधिक। देखिए बच्चे श्री शब्द का रूप दो रूप बनते हैं एक वचन में, और कहाँ से बनते हैं? तृतीय चतुर्थी से बनते हैं, तो ये सब बनते हैं, तो एक अस्माधिक हो जाएगा उत्तर। 105 में डी सही हो जाएगा। 106 नंबर देखिए, माता पुत्रम प्रीणाति इत्यस्य कर्मवाच्यम स्यात्, ये कर्तवाच्य में है, कर्मवाच्य करना है। क्या मात्रा पुत्रम प्रीणयते होगा, क्या मात्रा पुत्र प्रीयते होगा, क्या मात्रा पुत्र प्रीणायते होगा, क्या मात्रा पुत्र प्रीणीयते होगा। देखिए इसमें आप जब देखेंगे ना कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बदलेंगे तो मात्रा पुत्र प्रियते सही रूप बनेगा। 106 में विकल्प भी सही हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न देखते हैं। उचितम संख्या पदम चित्वा वाक्यानि पूरे, यहाँ वाक्य पूरा करना है, एक सेंटेंस दे दिया है वहाँ भरना है। डैश डैश बालिकयो भ्रातरः पुत्र सन्ति, क्या द्वौ, क्या द्वे, क्या द्वयो, क्या द्वाभ्याम। देखिए द्वयो बालिकयो भ्रातरः कुत्र सन्ति, तो द्वयो वाला सही हो जाएगा 107 में सी। देखिए आपको सामान्य अनुवाद आना चाहिए जी, क्या इसमें बैठेगा क्या नहीं बैठेगा, क्या भरा जाएगा क्या नहीं भरा जाएगा, तो 107 का सी वाला सही हो जाएगा। 108 देखिए, तस्मिन्नाद्रौ कतिचिदबला वे प्रयुक्ता सकामी, अत्र अद्रौ पदस्य अर्थः वर्तते, अद्रौ मतलब पर्वत होता है जी। शब्दार्थ के हिसाब से बहुत अच्छा है, पूछता है तो ए फार अम्मा सही हो जाएगा 108 में। मेघे नहीं होगा, मार्गे नहीं होगा, नद्याम नहीं होगा, पर्वते होगा, ध्रुव ने पर्वत। 109 नंबर का प्रश्न है, भवभूते उपाधि पदवाक्य प्रमाणज्ञ अत्र प्रमाण शब्द से को अर्थ। पूछ लिया ना, इसके पहले बताए थे ना आपको जी 102 नंबर वाले प्रश्न में, तो 109 में फिर पूछ लिया कि प्रमाण शब्द किसका बोध होगा, न्याय से होगा, तो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा 109 में। और देखिए पद से व्याकरण का बोध होगा, वाक्य से मीमांसा का, लेकिन हमारे उत्तर रामचरितम में कपिल देव द्विवेदी में एक जगह सही लिखा हुआ है इसका मतलब, और एक जगह गलत लिखा है, तो आप सही कर लीजिए अपने किताब में। 110 नंबर का प्रश्न देखते हैं बच्ची, विभूषण मौनम अपंडिता नाम तोड़ेंगे जी, तो ये कहाँ की सुक्ति है? तो ये निशतक का है, मोट पद्धति का है, तो हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। श्रृंगार शतक का ही नहीं है, वैराग शतक का नहीं है, उत्तरामचरित का नहीं है, तो 110 में बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न देखिए, उत्तरामचरितस्य तृतीय अंकस्य समापनम भवति। देखिए उत्तरामचरित का जब आप पढ़े होंगे तो मंगल मंदिरांति नहीं है, वहाँ तमसा और वो वासंती बोलती है, वो वाला श्लोक है ना, अवनिर्मल सिंधु सार्धमस्मद्विधाभि सच कुलपतिराद्य छंद साम्य प्रयोक्ता सच मुनिरनुयाता
रुन्धति को वसिष्ठ तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय इति निष्क्रांता सर्वे। इस तरह से वहाँ दिया हुआ है, वाचन किए होंगे तो आप कर लेंगे। मालिनी छंद है। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। तो समापन किससे किससे हुआ? तो तमसा वासंती सीता रामो प्रति। तो यहाँ पे मालिनी छंद भी होगा, तुल्योक्ता, बारीकियाँ भी बता रहा हूँ, खड़ंजा नहीं छोड़ रहा हूँ बस जी। जी। तो यहाँ पर 111 में हमारा विकल्प सी सही होगा, सिफर चाची। तमसा वासंती द्वारा सीता रामो प्रति। 112 नंबर का बहुवचनांतम रूपम अस्ति। बहुवचनांत का रूप कौन सा है 112 नंबर में? क्या एधि अवस्यात हो गया, क्या देही ब्रूहि होगा, क्या बिभ्यत जुहवती होगा, क्या उपयुक्त सर्वम होगा? जब आप धातु रूप पढ़े होंगे ना तो आप कर ले जाएंगे 112 का सही उत्तर सही हो जाएगा। बिभ्यत और जुहवत च ये रूप सही है, बाकी नहीं बनते बहुवचन में। 113 नंबर का प्रश्न है हन धातु रूपम नास्ति। हन धातु का रूप नहीं है। अहन अहताम अघनन ये तो बनता है। जघान जघनतु जघनु ये भी बनता है। हंसी हत हत ये भी बनता है। अहरत अहरताम अहरन ये नहीं बनता बच्ची। तो 113 का डी विकल्प सही हो जाएगा। ये पूछ रहा कि नहीं होता, न अस्ति नास्ति हो गया जी। तो इसमें 113 का डी विकल्प। 114 नंबर का प्रश्न है लव कुशयोः जन्म कुत्र अभवत्। क्या अयोध्यायाम, क्या वाल्मीकि आश्रम में, क्या अगस्त आश्रम में, क्या गंगा? नहीं, सीता ने तत्रेय द्वारा द्वयं च प्रसूता गंगा में जन्म दी थी। हाँ नहीं, गंगा में जन्म दी थी। जी जी। अच्छा, पहले क्या होता था, आगे सर बताते थे हम लोगों को कि जब किसी महिला का प्रसव वेदना हो, मतलब कि पीड़ा हो, तो गंगा में इसलिए प्रसव कराया जाता है, यदि बच्चा होगा तो जल में गिरेगा, उसको चोट भी नहीं लगेगी, और जो माँ होगी, क्या कहते हैं उसको आपकी भाषा में, डॉक्टरी भाषा में, माँ को जच्चा बच्चा जी। हाँ, बच्चा को भी चोट न लगे और जच्चा जो है उसको कोई तकलीफ न हो। तो इसलिए ये वाला विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। 114 का डी। भाई जी आप जानते ही नहीं यार, हम तो सब जान रहे हैं जच्चा बच्चा। 115 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बाण भट्ट अस्ति। बाण भट्ट हैं हर्षवर्धनस्य राजकवि। देखिए बाण भट्ट हर्षवर्धन के राजकवि हैं। अथवा चित्रभानु पुत्र, क्या चित्रभानु के पुत्र हैं? क्या भूषण भट्ट से पिता, क्या भूषण भट्ट के पिता है? क्या उपयुक्त सर्वम? देखिए 115 में डी सही हो जाएगा, सब सही है भाई। 116 नंबर का रघुवंशी राजकुमारेषु कः ज्येष्ठः। क्या लव, क्या कुश, क्या चंद्रकेतु, क्या पुष्कर? देखिए वहाँ लव कुश का नाम तो आता है, लेकिन आप क्रमशः देखेंगे ना तो कुश बड़ा है। एक कहानी आती है ना, लव कुश तो पैदा होते हैं, फिर कुश को कुछ घटना हो जाती है तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता, तो वो ऋषि क्या है ना फिर पैदा करते हैं, तो कुछ लव छोटा हो जा, लव पहले है, कुश है। तो वहाँ कुछ ऐसे बारीकियाँ हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ कि कुश ही बड़ा है। तो यहाँ पे 116 का बी वाला विकल्प सही हो गया। किम अशुद्धम वाक्यम, कौन सा अशुद्ध है? कृष्ण त्वं च लिखतः, अथवा सा त्वं अहम च हसथ, क्या स त्वं अहम च पठामः, क्या उपयुक्त सर्वम शुद्धम? देखिए यहाँ पर अशुद्ध पूछ रहा है, तो सा त्वं अहम च हसथ ये रूप नहीं बनेगा वाक्य, तो ये वाला गलत हो जाएगा हमारा। 117 में बी विकल्प। देखिए 118 नंबर का नीत शतकानुसारम हरो तुष्टि देहिना किम संप्राप्यते। देखिए क्या वंचका परिजन होगा, क्या क्लेश मन क्लेश लेसम मन होगा, क्या विद्यावदातम मुखम होगा, क्या उपयुक्त सर्व? देखिए आप जब निशतक पढ़े होंगे ना, विद्यावदातम मुखम वहाँ मिल जाएगा। 118 में आपका सही विकल्प सी हो जाएगा। 119 सा माम पश्यति कर्मवाच्य परिवर्तयत, मतलब ये कर्तवाच्य में कर्मवाच्य में जाना है। क्या तया अहम दृश्यते सही होगा, क्या तया अहम पश्यते सही होगा, क्या तया अहम पश्य सही होगा, क्या तया अहम दृश्य, तया दृश्य तो अहम, तो ये वाला 119 का डी वाला सही हो जाएगा विकल्प। 120 नंबर देखते हैं। किम अशुद्धम रूपम वर्तते। देखिए यहाँ पे सब भरा हुआ है, कौन सा अशुद्ध है? तो क्या सणाम सही होगा, क्या अशुद्ध हो गया? क्या सणवती अशुद्ध हो गया? क्या द्वयम अपि अशुद्धम हो गया? क्या दोनों शुद्ध हैं? न किम अशुद्धम, तो देखिए इसमें किम अपि न किम अपि अशुद्धम, मतलब मीन्स कोई अशुद्ध नहीं, सब बनता है। तो 120 वाले में हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। 121 नंबर का पूछ रहा है इत्थम भूत लक्षण इत्यस्य उदाहरण नास्ति। तो कह रहे हैं कि कौन सा उदाहरण नहीं है? कहते हैं पत्न्या गृहस्थः हलेन कृषकः वेशेण साधु गोत्रेण गार्ग्यः। देखिए इत्थम भूत लक्षण का ऊपर का तीनों मिल सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं मिलेगा। गोत्रेण गार्ग्य प्रकृति आदि उपसंख्यानम ऐसा एक है, उसका ये उदाहरण मिलता है।
तो हमारा इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा 121 में। 122 नंबर का प्रश्न देखते हैं। द्विगु समासः नास्ति, द्विगु समास का नहीं है तो कौन सा उदाहरण नहीं है? द्वित्रा पंचसा द्वादशा नहीं, ये द्वित्रा पंचसा ही बहुव्रीहि समास के हैं। पंचगंगम द्वियमनम शब्द गंगम विभाव का है। दशानन पंचानन चतुरानन नहीं, ये बहुव्रीहि समास में मिलता है। चतुर है, दशानन है अर्थात रावण के लिए नहीं आया है। जी उपयुक्तेषु एक समाधिक है तो कहते हैं कि न अस्ति, तो कौनो है ये नहीं है, तो ये वाला डी वाला विकल्प सही हो जाएगा 122 का। अब पूछ रहे हैं 123 में शुद्धम वाक्यम चिनोत, क्या बालकः कंदुकम क्रीडत सही होगा? क्या बालकः कंदुकेन क्रीडत सही होगा? क्या बालकः कंदुकः क्रीडत होगा? क्या उपयुक्त एक समाधि? देखिए जो सहायक होता है उसमें तृतीया होती है, कंदुकेन में तृतीया है, तो आप सही कर ले जाएंगे। 130 कारक आता होगा सामान तो भी कर ले जाएंगे। 123 का भी विकल्प सही हो जाएगा। बालकः कंदुकेन क्रीडत सही हो जाएगा। आइए 124 नंबर का प्रश्न देखते हैं। नीलम उत्पलम नीलोत्पलम इत्यत्र समासः वर्तते, ये पूछ रहे हैं कौन सा समास है? विशेषण पूर्व कर्मधारय समास है अथवा उपमान पूर्व कर्मधारय समास है? क्या उपमान उत्तर पद कर्मधारय है? क्या विशेषण उभय पद कर्मधारय? देखिए नीलम उत्पलम, नीला है कमल, मतलब नीलम, नीलम क्या विशेषण है तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय हो गया। 124 का ये वाला विकल्प सही हो गया। 125 का देखते हैं। 501 संख्या या कृते किम अशुद्धम, कौन सा अशुद्ध है? एकाधिकम पंचशतम अथवा एकोत्तरम पंचशतम। देखिए अधिक और उत्तर में बनता है तो एकोन पंचशतम अथवा एकोत्तर पंचशतम। किम अशुद्धम, कौन सा अशुद्ध है? देखिए सी वाला अशुद्ध हो जाएगा। एकोन पंचशतम ये वाला गलत है, बाकी तीनों के सही हैं तो अशुद्ध पूछ रहा है तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 125 का सी फॉर चाची। इस तरह से हमारा प्रश्न तरंगणी का तीसरा मॉडल पेपर संपन्न हुआ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। फिर आगे हम मिलते हैं चतुर्थ मॉडल पेपर को लेकर के।